अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट कर सकते हैं और कौन सा मेथड था जिसके ज़रिए हम एक बैकग्राउंड पे या किसी भी लेआउट पे इमेज सेट कर सकते हैं और उनकी हाइट विड्थ किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम रेडियो बटन सेट कर सकते हैं ऑन एक्टिविटी, उसके बाद कि किस तरह से हम रेडियो बटन पे एक इमेज या आइकन सेट कर सकते हैं। और ये जो इमेज और आइकन जो हम सेट करेंगे वो एक्टिविटी के बैकग्राउंड पे नहीं, लेकिन रेडियो बटन पे किस तरह से ये हम आइकन सेट कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम आपके प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि रेडियो बटन पे आप एक आइकन सेट करो, जैसे कि एक मेल का आइकन हो गया, फीमेल का आइकन हो गया, बजाय कि आप जो है वो वहाँ पे टेक्स्ट लिखें। उसके बाद कि किस तरह से हम उस रेडियो बटन की वैल्यू गेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू गेट करने का मेथड है वो एक अलग है। मीन्स के अलग से मुराद ये है कि जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो आज के सेशन में हम ये चीज़ें डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की आईडी पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा कोड किया हुआ है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, सिंपल एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी पे मैंने रेडियो बटन सेट करना हो तो किस तरह से करूँगा, जिस तरह से हमारे पास इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, ये विजिट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है एक रेडियो बटन के नाम से आपको विजिट मिलेगा, एक रेडियो बटन के नाम से विजिट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट सेल्फ क्लोज टैग। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे एक रेडियो बटन बन चुका है, यहाँ पे एक रेडियो बटन बन चुका है। अब अगर मुझे इस रेडियो बटन की टेक्स्ट सेट करनी हो तो मैं किस तरह से करूँगा, सिंपल जिस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड पे बटन पे टेक्स्ट सेट करते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेल। ठीक, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट सेट हो चुकी है। इस तरह से टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ, टेक्स्ट साइज जो है यहाँ पे 30 dB कर देता हूँ, परफेक्ट हो गया। तो ये एक रेडियो बटन बन चुका है। इस तरह से यहाँ पे आप उनकी आईडी सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने बैकएंड पे इनकी वैल्यू भी गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेल। ठीक, ये एक रेडियो बटन बन चुका है। इस तरह से इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम सेव के लिए, और यहाँ पे इस कोड को मैंने कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मेल की जगह मैं कर देता हूँ फीमेल। दो रेडियो बटन बन चुके हैं। अब इस रेडियो बटन को अगर मैं बिल्ड करूँ, मीन्स के इस एप्लीकेशन को अगर मैं बिल्ड करूँ, तो पहले आप इसका आउटपुट चेक कर लें, तभी ये चीज़ क्लियर होगी कि रेडियो बटन तो बन चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ हम ऐड करेंगे तभी ये चीज़ जो है वो परफेक्ट फंक्शनल होगी। वो क्या है वो चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे ये बिल्ड हो चुकी है। अब रेडियो बटन ये होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फ़र्क होता है, क्योंकि चेक बॉक्स जो होते हैं वो मोर देन वन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन जो होता है वो एक ही सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, क्योंकि रेडियो बटन का मतलब है कि जो भी सपोज करें एक रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो रजिस्टर करवा रहा है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। तो मैंने, और यहाँ पे अनचेक भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने उससे बचने के लिए यहाँ पे ये जितना भी कोड है ये क्या करूँगा, ये बाइंड कर दूंगा एक रेडियो ग्रुप में। और रेडियो ग्रुप में ये किस तरह से बाइंड होगी, यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप के नाम से आपको विजिट मिलेगा, रेडियो ग्रुप के नाम से एक विजिट मिलेगा। आप उनकी हाइट और विड्थ जो भी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ, और इनको सेल्फ क्लोज टैग नहीं बल्कि एंडिंग टैग भी डिफाइन कर रहा हूँ। मीन्स के ये यहाँ से जो है वो रेडियो ग्रुप का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये जितना भी मेरा काम था मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगा। अब अगर इस एप्लीकेशन को मैं बिल्ड करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो अब चेक करना कि आउटपुट क्या आता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है
और जैसे सक्सेसफुली ये बिल्ड होती है तो अब हम चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही रेडियो बटन चेक होगा, 2 रेडियो बटन चेक नहीं होंगे एट अ टाइम। अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ मेल तो परफेक्ट, अगर मैं फीमेल चेक करूँ तो वो खुद ब खुद क्या है, वो अनचेक हो गया, वो खुद ब खुद अनचेक हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरीका है कि रेडियो बटन किस तरह से डिफाइन होते हैं और उनका मेथड क्या है। जब भी आप रेडियो बटन बनाएंगे तो रेडियो ग्रुप डिफाइन करना लाजमन है। इसकी इम्पोर्टेंस आपने देख ली कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यू कैन सिलेक्ट ओनली 1 रेडियो बटन्स, कि आप एक ही रेडियो बटन एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रेडियो बटन सिलेक्ट नहीं होंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देता हूँ, रेडियो ग्रुप, ठीक, रेडियो ग्रुप। तो अब ये बन गया। अब इस तरह से अगर आपको रेडियो बटन पे एक आइकन सेट करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल, आप यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ड्रॉएबल लेफ्ट के नाम से, आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और अब कौन सी इमेज यहाँ से आप कौन सी इमेज यहाँ पे शो करना चाह रहे हो। तो अगर मैं ये इमेज शो कर दूं तो ये चेक करें, ये बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, लेकिन सेट हो रही है। तो आपने आइकन सेट करना है, तो मैं आइकन जो सेट कर रहा हूँ वो मिनी फेस में से जाकर इस वाली आइकन को सेव कर रहा हूँ। तो मिनी फेस में से कौन सी वाली इमेज शो हो रही है? ये वाली इमेज। यहाँ से मैं ये वाली इमेज गेट कर रहा हूँ। मिप मैप जो है ये आपका एक फोल्डर है, तो यहाँ से मैंने वो वाली इमेज गेट कर ली। तो इस तरह से आप जो है एक इमेज भी सेट कर सकते हो अपने रेडियो बटन पे। तो फिलहाल के लिए हम क्या करें कि हम इतना ही काम करते हैं और एक बटन बनाते हैं, ताकि जब बटन पे क्लिक हो तो जो भी मैंने यहाँ से रेडियो बटन चेक किया है उनकी वैल्यू गेट हो। अब हम काम करते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो एक मैं बटन बनाता हूँ, बटन, और इनको मैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर देता हूँ, सेल्फ क्लोज टैग। उसके बाद यहाँ पे इनका टैग सेट करता हूँ, टैग्स, और गेट वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट साइज में इंक्रीज करता हूँ, टेक्स्ट साइज 30 dB कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा टॉप से हम मार्जिन सेट करते हैं, 15 dB मार्जिन मैंने सेट किया है। और इस तरह से यहाँ से मैं इनकी आईडी सेट करता हूँ। आईडी मैंने यहाँ पे कर दी गेट वैल्यू के नाम से, ठीक, गेट वैल्यू। ये आईडी डिपेंड करता है जो भी आप डिफाइन करें। यहाँ तक हमारा फ्रंट एंड पे काम हो गया है। फर्स्ट, रेडियो बटन जब भी बनाएंगे तो रेडियो बटन बनाने का तरीका यही है, और वो रेडियो बटन जो होंगे वो रेडियो ग्रुप के इनसाइड होंगे। अब हम आते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे क्या तरीका है? बैकएंड पे ये तरीका है कि पहले तो आप उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम मैं दे रहा हूँ रेडियो ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि रेडियो बटन का भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, रेडियो बटन, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे रेडियो बटन, ठीक। एक और यहाँ पे हमने बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है, बटन, और यहाँ पे गेट वैल्यू, ठीक। तीनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक एक विजिट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब बात आती है कि गेट करना है, तो हमने सबसे पहले जो गेट करनी है वो आईडी गेट करनी है। किसकी? वो रेडियो ग्रुप की। तो रेडियो ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी r.id डॉट रेडियो ग्रुप, ठीक। रेडियो ग्रुप की मैंने आईडी गेट कर ली है। अब बात आती है कि अब मैंने क्या करना है। अब मैंने बटन, जो बटन बना हुआ है गेट वैल्यू, उनकी मैंने आईडी गेट करनी है। फाइंड बाय आईडी r.id डॉट गेट वैल्यू। दोनों बटन और रेडियो ग्रुप की मैंने आईडी गेट कर ली है। अब क्या है, अब मैं ऑन
एक एक्शन जनरेट कर रहा हूँ, वो क्या है, गेट वैल्यू, जो बटन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे मेरा कोड होगा, यहाँ पे मेरी लॉजिक होगी। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटीजर सिलेक्टेड आईडी, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो रेडियो ग्रुप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है वहां से आप क्या करो, गेट दिस वन। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ कि जो चेक्ड रेडियो बटन है उनकी आईडी गेट करो। अब मेरे केस में 2 रेडियो बटन है तो चेक कर रहा हूँ कि इनमें से चेक्ड कौन सा है। चेक से मुराद ये है कि सिलेक्टेड कौन सा है, उनकी आईडी गेट करके इस इंटीजर को असाइन कर दो। इस इंटीजर को असाइन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो रेडियो बटन हमने बनाया है रेडियो बटन, उसके बाद यहाँ पे अब हम कहेंगे कि फाइंड बाय आईडी और यहाँ पे सिलेक्टेड दिस वन। अब ये लाइन क्लियर करनी है, ये तो आई होप क्लियर होगी कि इसका मतलब क्या है। फाइंड बाय आईडी हम क्या करें, हम डायरेक्ट यहाँ पे उस वाली आईडी को गेट करें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वही आईडी गेट हो। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा कि सिर्फ आपने क्या करना है कि r.id और यहाँ पे मैं कर दूं सपोज करें मेल, तो ये हमेशा क्या करेगा, मेल वाली जो है वो आईडी गेट करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं करना, मैंने करना है कि भाई सिर्फ वो आईडी गेट हो जो सिलेक्टेड हो, मींस के उस वाले रेडियो बटन की आईडी गेट हो जो सिलेक्ट हुआ हो, और ये वही काम हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉस देन मेक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक, रेडियो बटन गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे टॉस लेंथ क्या होनी चाहिए और उसके बाद शो। अब ये तरीका क्या है, ये वही तरीका है कि अगर मुझे टेक्स्ट में से वैल्यू गेट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट की वैल्यू गेट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो टेक्स्ट गेट करो जो सिलेक्टेड रेडियो बटन है, उसकी आईडी गेट करो। उसकी आईडी गेट हो गई, सपोज करें मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल की आईडी जो है वो गेट होगी, अगर फीमेल कर रहा हूँ तो फीमेल की आईडी गेट होगी। और बाद में मैं कह रहा हूँ कि जो भी सिलेक्टेड हो, मीन्स के चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनकी टेक्स्ट यहाँ पे टॉस में शो करें। तो इस एप्लीकेशन को हम बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो तब आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है और ये हमारी स्क्रीन पे एक आउटपुट शो होता है। अब अगर हम चेक करें कि मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि इनमें से सिर्फ एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है। जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इनकी वैल्यू, हमने बटन के ऑन क्लिक पे क्या किया है, हमने इनकी वैल्यू, जो ये वैल्यू सेट है मेल या फीमेल, ये गेट करनी है। क्लिक करता हूँ तो टॉस में आपको शो होगा मेल, परफेक्ट है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो टॉस में आपको शो होगा फीमेल। ठीक, तो अब ये है कि ये हमने जो कोड किया है इसका मकसद ये था, जो यहाँ पे आउटपुट के बैक एंड पे किस तरह से रेडियो बटन की वैल्यू हम गेट कर सकते हैं और फ्रंट एंड पे किस तरह से रेडियो बटन हम सेट कर सकते हैं। और रेडियो ग्रुप का मकसद क्या है, क्योंकि हम एट ए टाइम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो। अगर दूसरा सिलेक्ट करें तो वो खुद ब खुद जो फर्स्ट वाला रेडियो बटन है वो अनचेक हो जाए। और यहाँ पे हमने ये जो कोड किया है, ये
2 लाइनें आपको शायद थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर ना हो। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेडियो बटन जो ग्रुप मैंने बनाया है उसके ज़रिए मैं कह रहा हूँ कि चेक करो कि इनके रेडियो ग्रुप में जो चाइल्ड रेडियो बटन जो टैग यूज़ हो रहे हैं उनकी आईडी चेक करो कि उनकी आईडी कौन सी है। यहाँ पे गेट हो गई, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो भी आईडी उनकी है वो यहाँ पे इसको असाइन कर दो। इसको असाइन हो गई, उसके बाद यहाँ पे उनकी टैग्स में गेट कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।